वेलकम बैक। और आज कल अल्लाह ताला ने बड़ी सारी नेमतें हम पर नाजिल फरमाई हुई हैं, और वो नेमतें इस तरह से हैं कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको नए नए और मुनफरद और अच्छे अच्छी खुशबू वाले और रंगों वाले फ्रूट्स नज़र आते हैं। हाँ, वो महंगाई का जो रोना है या महंगाई की जो बात है वो अपनी जगह है, लेकिन ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। हर तरह का फ्रूट आपको नज़र आता है। गर्मियों में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत से फ्रूट्स के आप शेक्स भी बनाते हैं, शरबत भी बनाते हैं और गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं। गर्मी के मौसम में कौन से ग़िज़ा का खाना, वो फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई या दीगर और चीज़ें भी हो गई, जो हमारे माहिरीन सजेस्ट करते हैं कि जी ये चीज़ आपको ज़रूर खानी चाहिए सो दैट गर्मी की शिद्दत वो ना हो और आप बेहतर तरीके से इस गर्मी के मौसम से निमट सकें। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरीज हारून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और हमारे साथ मौजूद हैं जी शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो खुद करते हैं ना, आज वो बताएंगे इंशाल्लाह, है ना। आज बल्कि मैं यहीं से शुरू करती हूँ डॉक्टर अरीज, जो खुद आप लोगों की घर में प्रैक्टिस है गर्मी के मौसम में कोई भी एक चीज़, वो क्या है? गर्मी के मौसम में एक तो ये कि पानी का इंटेक बहुत अच्छा और इलेक्ट्रोलाइट्स इंटेक बहुत अच्छा, ठीक है। यानी कि नमकियात का ख्याल रखना। तो वो कैसे रखती है? देखो, आपको अल्लाह ताला ने तो जो फ्रूट्स दिए हैं वो नेचुरली उनके अंदर सब में मिनरल्स होते हैं, वाइटमिन्स होते हैं, वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं। दूसरा, कोकोनट वाटर जो है ना, नारियल पानी, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल। डिहाइड्रेशन भी प्रिवेंट करता है, लो कैलोरी भी है। तो अगर आप पानी का अपना फ्लूइड इनटेक अच्छा रखेंगे ना, एक तो भूख कम लगेगी, आप गलत चीज़ें नहीं खाएंगे, और दूसरा आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो काफ़ी सारे मसले से स्किन के इश्यूज हो जाते हैं, या आपको गर्मी से लगती है, या बाहर से आते और बीपी लो हो जाता है, चक्कर आते हैं, वो चीज़ें कम हो जाएंगी। तो आप ये नारियल पानी का इस्तेमाल करती हैं? नारियल पानी का करती हूँ। फ्लूइड्स बहुत अच्छे हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप की चीज़ें, जैसे आप ब्लेंड्स, जूसेस नहीं मैं कहती, ब्लेंड्स कर लें, आप फ्रूट को ब्लेंड करके पिए, उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लें, वो बना के पिए, नींबू पानी बना के पी लें। अच्छा, ब्लेंड क्यों, जूस क्यों नहीं? क्योंकि जब आप जूस पीते हैं तो आप सिर्फ फ्रूट शुगर लेते हैं ना, जो फाइबर है, जो मेन चीज़ है, वो तो आपने निकाल दी। तो अगर आप ब्लेंड करेंगे तो आप फ्रूट शुगर भी ले रहे हैं, उसका फाइबर भी ले रहे हैं, उसके न्यूट्रिएंट भी पूरे ले रहे हैं सारे। तो आप यानी कहती हैं कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो छिलके समेत इस्तेमाल करने चाहिए? छिलके समेत तो सेब है, आप करें, ठीक है। पीचेस, कुछ लोग पीचेस भी कर लेते हैं, लेकिन सही तो कुछ लोगों को पीच की स्किन नहीं अच्छी लगती तो वो नहीं करते। प्लम है, वो आप पूरा ले सकते हैं विद स्किन। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। फ्रूट की स्किन तो में आपको जो स्किन होती है ना, फ्रूट है या वेजिटेबल्स, उनकी स्किन में ज़्यादातर जो है वो जिंक होता है। तो जिंक इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ, आपको पता है जिंक हमारी स्किन को भी अच्छा करता है, हमारी गट सिस्टम को अच्छा करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, नेल्स अच्छे होते हैं, पूरी जितनी एपिथेलियम लाएंगे उसकी। हाँ, तो ये आप खुद इस्तेमाल करती हैं। आप क्या करते हैं शाह नज़ीर साहब? देखिए, जैसे अभी सीज़न गर्मी का शुरू हुआ है तो मेरे घर पे जो है वो 4 दाने आलू बुखारा 1 गिलास पानी में डालते हैं, थोड़ी देर के लिए इसे रख लेते हैं, जैसे आधा घंटा 1 घंटे के लिए। जब ये फूल जाती है तो फिर इसे शेक करके छान लेते हैं, फिर वो पीते हैं। उससे गर्मी की शिद्दत में भी कमी महसूस होती है और गर्मी जो आपको कम फील होगी, और दूसरा आपका मैदे का निज़ाम भी बेहतर होगा, भूख भी बेहतर हो जाएगी। वरना गर्मी में जो है ना, भूख लगती है लेकिन साथ में नोज़िया भी फील हो रहा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इसमें यह है कि आपको अच्छा लगने लगेगा, और लो बीपी रहता है लोगों का, सुस्त रहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। उनके लिए भी बेहतर है। और दूसरा ये है कि फलों में जो है वो तरबूज, लेकिन ये 1 गिलास है ना जो 4 आपने आलू बुखारा का? जी, 1 गिलास के लिए काफ़ी है, 4 दाने आलू बुखारा। और इस तरीके से जितने अफराद हो आप उतना 1 जग बना लें, सब पिए उसमें से। अगर आपको आलू बुखारा नहीं मिलता, आपको किशमिश मिल जाती है हरी वाली, वो डाल दीजिए आप, तो ये ठंडी होती है और तासीर भी ठंडी हो जाती है इसकी, मैदे का निज़ाम भी बेहतर होता है, और साथ में जो निडाल आयरन की कमी महसूस होती है, ये वो चीज़ भी दूर करती है। अच्छा। और फलों में जो है तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, ये तरबूज के हवाले से जो बात कही जाती है कि जिसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं और ये सेहत के लिए सही नहीं है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि तरबूज बड़ा अच्छा आ रहा है आजकल, उसका रंग भी बड़ा अच्छा है और मज़े का भी है, और एकदम से तरबूज खा के जो रिफ्रेशिंग सी फीलिंग होती है ना, एकदम से लगता है एकदम से ठंडक हुई है। हाँ, लेकिन देखें, तरबूज अगर खाएं भी तो बीजों के समेत खाएं, ताकि अंदर के जख्म भी आपकी ठीक हो जाए। अच्छा, बीज तो निकाल देते हैं ना? हाँ, बीज मुंह आप में भी खाएं आता है तो उसके। निकाल अच्छा, देते हैं। वैसे मेलन सीड्स जितनी होती हैं, चाहे वो वाटरमेलन की हो या खरबूजे की हो, वो मेलन सीड्स तो जिंक की बहुत अच्छी सोर्स है, ओमेगा फैटी एसिड्स की। लेकिन कुछ लोग उसको रोस्ट करके खाते हैं। अगर आपको फ्रूट के अंदर नहीं अच्छी लगती तो आप उनको ट्राई कर लें। लेकिन अगर फ्रूट में खा रहे हैं तो वैसे ही आप देखो, कोई इशू नहीं है। ये जो एक बच्चों को कहते थे ना कि खा लेंगे बीज तो दरख्त निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके स्टमक उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ब्रेक डाउन कर लेता है सीड्स को। लेकिन अगर आप रोस्ट करके खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, देखिए, और दूसरा, तरबूज अगर खाएं भी तो फिर मगरिब से पहले पहले खाएं। मगरिब के बाद इसलिए मना करते हैं कि आप खाते ही जाके बेड पे चले जाते हैं, जो कि आपका
फूड पॉइजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए खाना ना खाएं ना उसके आसपास, हाँ, फिर उसके ये है, आसपास ना ये करें। जो खाना कहते खाने हैं। से या एक डेढ़ घंटा पहले खा ले, हाँ। अगर या खाना खाने के एक डेढ़ घंटे मगर बाद खा मेरे ले। सवाल का जवाब आप लोगों ने नहीं दिया कि जो इसको इंजेक्शन लगते हैं, क्या वाकई आप लोग इस पे बिलीव करते हैं कि उस इंजेक्शन से वो जो नहीं, मैं सैक्रीन बताऊँ के क्यों? लगते हैं, हाँ वो क्या इसलिए है? क्योंकि जब आप कोई चीज़ इंजेक्ट करेंगे ना तो वो एक लोकलाइज्ड एरिया में कलर आएगा। अगर फुल फ्रूट एक यूनिफॉर्म तरीके से हुआ हुआ है, जो नेचर करती है कि वो यूनिफॉर्मली उसका कलर चेंज होता है, तो दैट इज़ नॉट इंजेक्शन। इंजेक्शन एक लोकलाइज्ड इफेक्ट देगा तो उसको। हो सकता है इंजेक्शन ऐसा भरा हुआ और ऐसा हो कि पूरी जगह पे वो अब वो तो फिर किसी के दीन और ईमान पे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा ये कि जो एक नेचुरल फ्रूट की जो स्वीटनेस होती है ना, वो बहुत मीठी नहीं होती। जो आपको शुगर का फील होगा ना, वो आपको पता चल जाएगा। आजकल जो फ्रूट आया हुआ है दैट इज नेचुरल, जिसमें हल्का सा आपको फील भी होता है कि कहीं वो वाटर कंटेंट की एक फीलिंग आती है, वो नेचुरल है। नेचुरल है, जैसे आप खाते हैं और एकदम से ये नहीं होता कि आपने चीनी खा ली, ऐसा फीलिंग नहीं आती, वरना फिर ये फीलिंग आती बिल्कुल। ओके। और अच्छा, दूसरा ये है कि उसमें जैसे आप तरबूज का बताया, तरबूज लंबे वाला भी है, गोल वाला भी है। जो गोल वाला होता है वो इंतहाई मीठा होता है। हाँ, जो ग्रीन वाला, डार्क ग्रीन वाला, डार्क ग्रीन वाला, और वो जो गोल लंबे बिल्कुल वाला गेंद है की वो तरह तो होता है। ग्रीन की लाइंस और वाइट की लाइंस बास में होती है ना तो उसमें। ईरानी होता है तरबूज। एक आपने पाकिस्तान में भी बिल्कुल डार्क ग्रीन वाला भी मिलेगा, लेकिन लंबा सा मिलेगा, लेकिन उसमें उसके कलर में और उसके कलर में आपको फर्क मिलेगा। तो इसलिए जो बिल्कुल रेड होता है वो बिल्कुल गोल गेंद की तरह होता है, वो ज्यादा मीठा होता है। अच्छा, मीठा तो हम खाते हैं कि टेस्ट के लिए ना। अगर आप वैसे देखो ना, तो अगर फ्रूट मीठा नहीं भी है बट उसका आपको अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रही है, क्योंकि फ्रूट की अपनी, जब वाटरमेलन की भी बात करते हैं, तरबूज की, तो उसमें पोटेशियम कितनी अच्छी सोर्स है, विटामिन सी कितनी अच्छी सोर्स है। आप ये सोच के ना खाएं कि मैंने मीठा खाना है, अब ये सोच के खाएं कि आपको उसको कितना फ़ायदा होगा। हाँ, फिर वो इस तरह। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई ना वाटरमेलन। इसके अलावा भी फालसे और आलू बुखारे और लोखाट आई हुई है इतनी अच्छी, उसका आम तो के बारे में बाद में बात करूंगी। जी, आम है। लोखाट के बारे में कोई नहीं बात करता, फालसे बहुत अच्छे हैं। वेरी लोखाट क्या? तो ये ऑरेंज सा जो होता है लोखाट, ऑरेंज से नहीं होता, और इनसे क्या? पीला पीला सा होता है। हाँ थोड़ा हाँ, पीला सा बेर होता तो है। नहीं कह रहे आप? नहीं नहीं, नहीं, उसको भी छील के खाते होते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। बहुत अच्छी सोर्स है, वो भी बहुत अच्छा फ्रूट है। फालसे बहुत अच्छे हैं, पोटेशियम की खुबानी होती है ना? खुबानी को तो नहीं कह रहे आप नहीं, लोग? खुबानी खुबानी अलग लोखाट क्या होती है? अच्छा, अब ये नुसरत को लोखाट होती है। अच्छा, बहुत अच्छी चीज फ्रूट है, बहुत अच्छा। उसके बारे में कोई बात नहीं करता एक्चुअली। इट इज अ वेरी गुड फ्रूट। आईबीएस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है वो। अच्छा, डायूरेटिक बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह फालसे बहुत अच्छे हैं बीपी के पेशेंट्स के लिए, बिकॉज पोटेशियम। अच्छा, फालसे तो हमारे यहाँ फालसों की शरबत में बहुत पिए जाते हैं, और उसमें दे दनादन जो है ना चीनी होती है, चीनी भी और नमक भी डाल देते हैं। हाँ। जो आप उसका मकसद लूज कर देते हैं। बिकॉज फालसे हम लोग एडवाइस करते हैं स्पेशली उन पेशेंट्स को जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो गर्मी में हम कहते हैं फालसा पिए, लेकिन अगर आपने उसमें ऐड कर दिया नमक और चीनी, तो आपने उसका मकसद लूज कर दिया जो था कि आपने पीना क्यों था कि आपकी हाइड्रेशन अच्छी हो और आपका बीपी कंट्रोल रहे, तो वो चीज़ मकनी है। तो आपने सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं डालना। और मैं कहती हूँ फ्रूट के जूसेस निकालने के बजाय वही बात है कि फ्रूट आप खाएं। एक तो आप चू करेंगे, आपके मसल्स अच्छे होंगे, जॉ लाइन अच्छी बनेगी, दूसरा उसके अलावा फाइबर उसका पूरा लेंगे। इस मौसम में आड़ू भी मिलेगा आपको, पीच और चीकू भी मिलेगा आपको, तो तकरीबन सबके अंदर आपको। हाँ, कितने फ्रूट खाएं दिन में, ये भी तो बताएं। देखिए, फ्रूट तो आप लोग कहते हैं कि नहीं एक फ्रूट दिन में खाएं और यूं नहीं, वो पोर्शन तो कंट्रोल डायबिटिक करें पेशेंट और को ये। कहा जाता है कि एक अच्छा। फ्रूट खाएं, बाकी अगर आपको शुगर नहीं है आप सारे फ्रूट खाएं। हाँ। और जितना चाहें खा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए सोने से पहले ना खाएं। कम से कम सोने से 2-2.5 घंटे पहले खाएं। क्यों? ये उसके बाद ये रिफ्लेक्स होता है। अच्छा, थोड़ा सा वॉक करें, साथ में चला फिरा करें। हम ये नहीं कहते हैं कि खाना खाने के बाद दौड़ें लगाएं, ऐसा नहीं है। एक 40-50 कदम चल लिया करें ताकि ये हजम हो जाए, फिर उसके बाद आप बैठ पे जाएं। अगर आप इस तरह जाएंगे तो ये रिफ्लेक्स होगा। अच्छा, और ये जो फ्रूट चाट बना के खाई जाती है वो कितनी फायदेमंद है? उसके कोई फायदे नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपके मुंह के टेस्ट के लिए होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आप इतने किस्म के मसाले ऐड कर नहीं डालें, अगर सिर्फ फ्रूट फिर काट के आपको आप सारे मिनरल्स मिलेंगे इसके। अच्छा, मैं ना फ्रूट्स के बारे में थोड़ा सा इधर मेरे जो है ना वो इख्लाफ ये है कि मैं कहती हूँ फ्रूट्स आप एक तो मॉर्निंग स्नैक मिलें। उसकी वजह ये होती है कि उस फ्रूट्स के अंदर जो फ्रूट शुगर होती है और सॉर्बिटॉल होता है ना, वो आपकी गट को फुलाता है। वाटर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से गट की आपकी मोटिलिटी चेंज हो जाती है। जिन लोगों को, कुछ लोगों को मोशन स्टार्ट हो जाते हैं ना, उसके बाद वो प्रॉब्लम होती है। दूसरा, डाइजेस्ट होने में फाइबर देर लगाता है, तो आपकी डाइजेशन स्लो होती है। तो अगर आप मॉर्निंग स्नैक में लेंगे तो आप लंच ऑटोमेटिकली कम खाएंगे और उसको डाइजेस्ट पूरे दिन में डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरा, मैं कहती हूँ फ्रूट की पूरे दिन में एक सर्विंग जो 250-300 ml का बोल होता है वो काफ़ी होती है, क्योंकि आपकी बॉडी की शुगर रिक्वायरमेंट, फाइबर कंटेंट पूरा हो जाता है।
तीसरी चीज़ मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा मिक्सिंग ना करें फ्रूट्स की। मैं काफ़ी दफ़ा ये बता चुकी हूँ क्योंकि हर फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिफरेंट होता है, यानी कि जो उसके अंदर फ्रूट शुगर है वो इंसुलिन की स्पाइक कितनी लाएगी हर फ्रूट में डिफरेंट है। केले में डिफरेंट है, सेब खाएंगे वो अलग होगी, पीच खाएंगे वो अलग होगी। तो जब आप मिक्सिंग करते हैं ना तो आपकी बॉडी वो जज नहीं कर पाती कि इंसुलिन कितना रिलीज़ करना है। तो क्या जो चीज़ जब कन्फ्यूजन होती है तो वो क्या होता है, फैट बनता है। तो हमने मिक्सिंग ऑफ फ्रूट्स इतनी करनी है कि अगर एक जैसे फ्रूट्स ले लें या फिर आप एक बहुत मीठा फल ले लें और एक ज़रा कम मीठा फल। अच्छा, इसमें इस साइंस को मज़ीद और समझेंगे, और क्योंकि आम है और आम जब आते हैं तो लोग तो आमों पे फ़िदा हो जाते हैं और बस आम ही आम होते हैं दिन रात। तो आम का क्या कितना कंटेंट हमारे लिए ज़रूरी है और किस तरह से हमें खाना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू ईट मैंगोज़, इस सब पे हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर अरीज हारून मौजूद हैं, हमारे साथ शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं और दोनों जो है पानी पी रहे हैं। पानी पी रहे हैं, पानी के अंदर क्या मिला के पी रहे हैं ये नहीं बताया। दोनों अपनी अपनी पर्ची लाए थे और दोनों ने वो निकाली थी और दोनों ने पानी के अंदर डाली है। यही इनके ब्यूटीफुल और यूथफुल रहने का राज है। बिल्कुल, है ना। हुस्ने यूसुफ की कुछ चीज़ें थी शायद उसमें। दम किया था मैंने इसका। दम भी किया था और बस वही राज है। फिर आप देखिए शादी की इनकी तस्वीरें देख लीजिए और अभी देख लीजिए, नो चेंज एट ऑल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस यही ये है। आपकी आईज का वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द वो बिहोल्डर। तो है, वो बस तो वही एक कमाल फैक्ट है अपनी जगह। मुझे आप अच्छी लगती है, आपको मैं अच्छी लगती हूँ। हाँ, इसमें ये बहुत वेज है। बस। अच्छा, आपने जो डाला था वो क्या है? मैंने सिर्फ पानी पिया है, पानी मैंने कुछ पिया है। डाला नहीं है। मैं बिल्कुल मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा, अब जो है हम आम पे आ जाते हैं। आम का सीजन, तो आम के आगे तो कुछ नजर ही नहीं आता जो फलों का बादशाह है। आम के हवाले से क्या कहते हैं शाह नज़ीर साहब, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या तासीर है, क्या फ़वाइद हैं? देखिए, इसके तासीर तो तकरीबन फलों का बादशाह भी कहा जाता है। प्रोटीन भी है, आयरन भी है और विटामिन सी भी है, यानी बहुत सारी मिनरल्स इसमें पाई जाती हैं। तो इसे तमाम लोग खा सकते हैं। सिर्फ शुगर का पेशेंट जो है एक छोटा आम खा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं खा सकता और एक दिन में एक खाएगा वो। बाकी लोग जो हैं वो अगर आप सुबह शाम भी खा सकते हैं, लेकिन इसकी एक म्याना रवि रखिएगा। हर एक चीज़ की बॉडी में एक मिकदार होती है, वो अगर मज़ीद ना बढ़ जाए तो इसलिए एक एहतियात लाजमी होती है। और उन लोगों के लिए आम बेहतर है जिनका वेट नहीं बढ़ता, वेट बढ़ाना चाह रहे हैं, जिम जाते हैं, जिनके एक दो गाल आम होते हैं, खाने से भी वेट बढ़ता है? बढ़ जाता है। एक दो आम खा रहे हो अगर आप? 2 आम खा लें, सुबह 2 शाम खा लें। यहाँ पे तो लोग कार्टन लेके जा रहे होते हैं, घर पे पेटियां लेके जा रहे होते हैं। नहीं, 2 सुबह 2 शाम से सही है। हाँ बिल्कुल, इस्तेमाल उससे तो नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा वेट। अच्छा। देखिए, वेट ज़रूरी नहीं है कि आपके ग़िज़ाओं से, आपके थोड़ा सा आप अपने आप को एक्टिव भी रखें, थोड़ा चला फिरा करें। और आम के आगे पीछे क्या खा रहे हैं ये भी तो डिपेंड करता है खाना ना? पीना अगर आप 3 टाइम खाते हैं, आप 3 टाइम खाइए, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाइए, पेट भर के ना खाइए। साथ में वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, पानी का टेक ज़्यादा रखिए, अपनी नींद पूरी कीजिए, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। जी, आम नहीं है, ख़ास है वैसे तो। हाँ। तो ये आम की बेसिकली क्या है कि शुगर कंटेंट हम सिर्फ मीठा देखते हैं कि मीठा बहुत है, लेकिन विटामिन सी की बहुत बेहतरीन सोर्स है, कैल्शियम की बेहतरीन सोर्स, कॉन्स्टिपेशन जिनको होती है उनके लिए एक्सीलेंट है। हम कहते हैं इतना फाइबर इसके अंदर होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि कैलोरी कंटेंट ज़्यादा है। अब जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कहा हकीम साहब ने कि डायबिटिक पेशेंट एक लें, मैं कहती हूँ जिसने भी लेना है आप एक आम पूरे दिन में ले रहे हैं ना और बाकी नॉर्मल अपना खाना खा रहे हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अगर आपने ज़्यादा आम खाने हैं तो फिर आप बाकी दिनों में से, बाकी अपने दिन में से कार्ब्स कम कर दें। आप प्रोटीन पे आ जाएं या वेजिटेबल्स पे आ जाएं, वो नेचुरल कार्ब्स जो लो कैलोरी हैं वो ले लें, तो फिर आप आम खा सकते हैं। इवन डायबिटिक पेशेंट्स को मैं कहती हूँ अगर आपने आम खाना है ना, या तो आप डिवाइड कर दें, जो मैंने कहा ना 250 से 300 ml का बोल है, तो वो आप दिन में डिवाइड करके ले लें ताकि एकदम से खाने पे जो इंसुलिन की स्पाइक आएगी, आपकी शुगर बढ़ेगी, वो चीज़ ना हो। तो वो डिवाइडेड डोजेस में जाएगा, बाकी जंक फूड ना तो खाएं। मज़ा कैसे आएगा फिर? आम का तो मज़ा वही है ना कि पूरा आम अच्छा, उसको आप खा ये रहे हैं। और इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे अगर आपने बड़ा आम लिया या 2 छोटे साइज़ के आम लिए, एक का आप जो है ना कोई शेक बना लें, शुगर फ्री बनता है, मीठा वैसे ही इतना होता है, दूध उसमें डाल लें, थोड़ा दही डाल लें, स्मूदी बना लें, बाकी आप खा लें, तो आपका जो टेस्ट है, एक फीलिंग है ना कि हमने खाया है आम, वो आ जाती है, वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, बच्चे यूजुअली ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि अब के दौर में, या पता नहीं मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जूसेस और शेक्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, रॉ उनसे फ्रूट उस तरह नहीं खाया जाता। तो शेक्स का भी फ़ायदा ऑब्वियसली है, देखो अगर आप उसमें चीनी ना मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ जो बच्चे दूध नहीं पीते, दही नहीं खाते, तो उनको अगर आप फ्रूट की स्मूदी या शेक बना के देते हैं तो यूर कवरिंग, फ्रूट भी कवर हो जाता है,
दही भी हो जाता है, डेयरी प्रोडक्ट भी, दूध भी हो जाता है, तो यू आर गिविंग एवरीथिंग। तो वो पूरी एक मील बन जाती है एक अच्छे तरीके की। अगर उसमें नट्स डालने, जैसे कुछ लोगों बच्चे नट्स नहीं खाते और माँ बाप का दिल होता है नहीं तो वो वैसे भी मुंह में आ जाते हैं ना फिर नट्स। आजकल तो हर चीज पे तो बताया जाता है कि ये भी है वो भी है। अच्छा, ये चूइंग की ना हैबिट भी बच्चों में कम हो गई है। जैसे हम लोग कहते थे कि सेब आपने ना वॉश करना है और उसको मंच करना है। आपकी मंच करने में जो नेगेटिव कैलोरी का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि फ्रूट जब आप चू करते हैं तो आप जो मूवमेंट है उसमें इतनी कैलोरीज बर्न कर लेते हैं जो फ्रूट में नहीं होती। तो नेगेटिव कैलोरी का ये कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कि उसको खाने से कोई कैलोरीज अलग से निकलेंगी। तो आजकल बच्चे नहीं करते, अब नहीं करते। उनको होता है कि आप इसका जूस बना दें, इजी कर दें। आम भी अक्सर लोग जो फोक से खा रहे होते हैं, कांटों से खा रहे होते हैं, ये बोल में आपने आम काट के दे दिए आम का मजा तो गन और मचा के आम खाने और आम के मीठे अलग बन रहे होते हैं विद कंडेंस मिल्क एंड ये और वो। तो ये सब चीजें तो हम करते हैं आम के साथ। लेकिन ये है कि जब हम आम खाते हैं, आजकल होते हैं सारे कार्पेट वाले आम, तो कोशिश कीजिए उसे अच्छी तरीके से पहले धो लीजिए। धोने के बाद आप खाने के बाद आपने यानी आधा गिलास पानी आधा गिलास दूध इसको मिक्स करके भी पिएं, ताकि इसकी ताकत बरकरार रहे और जो इसकी नेगेटिव जैसे गर्मी की शिद्दत है वो कम हो जाए। तो आप ये भी किया करें ताकि आपको किसी किस्म की स्किन एलर्जी वगैरह ना हो। और दूसरा, जिस तरीके से मैं डॉक्टर रीच की बात पे भी जाऊंगा कि ये नारियल पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, आप लोग भी किया करें। इसमें आपकी कैल्शियम पूरी हो रही होती है। दूसरा, कमर दर्द की शिकायत जिन खवातीन को रहती है वो भी इससे दूर हो जाती है। और ये वो खवातीन जो खुसूसी तौर पे प्रेगनेंसी के दौर में हैं, उनके लिए लोग तो कहते हैं कि ये पीने से बच्चे गोरे होते हैं। बच्चे गोरे हों कि नहीं हों या नहीं, मुझे इसका वो नहीं है, लेकिन इससे जो आपकी कमर का दर्द है या आपके वैसे प्रॉब्लम्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी जो होते हैं, तो वो नारियल पानी की वजह से काफ़ी कम हो जाते हैं। कोकोनट का जो इवन जो फ्रूट है उसका जो फैट है, इट इज़ वेरी गुड फॉर फीमेल हार्मोन्स। जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, उसको उनकी बिल्डिंग में काम आता है। जिसको आम जबान में कहते हैं, पता नहीं इसके अंदर मलाई है, मलाई, जो मलाई होती है वो फूल होता है अंदर। फूल भी कहते हैं उसको। अच्छा, वो होता है इसमें। देखिए सारी चीजें काम की है ना उसकी, आपने सिर्फ उसका छिलका फेंक देना है। बाद में तो उसके छिलके को भी इतना काम में ले ऊपर है लेते कि हैं। उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो वो खुद ही नीचे आएगा और फिर आपने उसको तो उसमें कोई मिलावट नहीं है। बिल्कुल कोकोनट बहुत अच्छा है, लेकिन देखो आप, वही बात है कि अगर जैसे कुछ लोगों को नारियल पानी का टेस्ट नहीं अच्छा लगता क्योंकि वो बहुत स्वीट नहीं होता ना, तो आप इसको फ्रूट्स के साथ बना सकते हो ब्लेंड करते हुए। जैसे आपने फ्रूट ब्लेंड करना है तो आप उसमें सादा पानी ना डालें, आप उसमें कोकोनट वाटर डाल लें, तो आपका एक वो दो चीज़ें ऐसी यूटिलाइज हो जाएंगी जिससे आपको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। नहीं, अगर साथ में जैसे फैटी लिवर हो रहा है या आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप पपीता खाएं। आप पपीता जो है वो आपने तकरीबन 100 ग्राम आप रात को खा लिया करें या दिन के टाइम पे खा लें, तो उससे ये है कि आपकी कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी, लीवर भी साफ होगा और अगर गले की प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक होंगी इससे। अच्छा, तो ये कोई रंगत वंगत चेहरा शादाब भी तो आप लोगों जैसा हो जाए ना, ये भी तो बताएं। जाहिर बात है उससे स्किन भी अच्छी हो जाती है पपीते से। और साथ में ये है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन आम तौर पे रहती है बहुत ज़्यादा, तो आप एक सेब धोने के बाद उसे छिलकों के समेत खा लें। आप देखिएगा, एक सेब का काम देखिएगा, फौरी कॉन्स्टिपेशन तोड़ देती है। अच्छा। और आपके चेहरे पे अगर कुछ अर्सा यूज़ कर लें, जैसे महीना 40 दिन यूज़ करें, तो चेहरे पे सुर्खी भी आ जाएगी। नहीं तो टॉक्सिन्स निकल जाते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन से आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बिल्ड होते हैं, तो एक्ने का इशू लोगों को स्टार्ट हो जाता है। तो जो कॉन्स्टिपेशन खत्म होगी तो स्किन क्लियर हो जाएगी। पपीता, हकीम साहब कहते हैं पपीता तो खैर हमें वैसे ही डेंगू की वजह से मशहूर बहुत हुआ हुआ है, तो इसमें क्योंकि जो है बेसिकली B9 बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। जो हम लोग प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड सबको खिलाते रहते हैं, वो हेल्प करती है आपके प्लेटलेट्स को बिल्ड करने में। जिंक होता है, वो हेल्प करता है। अच्छा, और इतना पपीता जो है वो इतना, पता नहीं हमारे घर में इतना पॉपुलर नहीं है। लोगों को एक्चुअली टेस्ट नहीं पसंद आता है ना इसका। लेकिन अगर स्मार्ट रहना हो ना आपने, तो फिर कच्चे पपीते की सलाद बना के खाएं आप। अच्छा, हाँ, उससे क्या होगा? ये जापान में और यहाँ पे कच्चे पपीते से तो वो गोश्त गल जाता है। अब नहीं, उससे वेट कम होता है। लेकिन ये है कि मैंने काफ़ी यहाँ पे भी शेफ हैं और दूसरों के साथ भी मैंने काम किया मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मैंने देखा है जब वो कच्चे पपीते का सैलेड बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा पॉपुलर जाता है, क्योंकि खा के बताते हैं। तो उससे ये है कि वेट भी कम होता है। इट्स अ फैट बर्नर बेसिकली ना, तो इसलिए। और सैलेड जब भी आप खाएंगे, इस गर्मियों में सैलेड्स भी खा सकते हैं। हमने तो फ्रूट्स की इतनी बातें कर ली, बट सैलेड्स आप सैलेड्स बनाएं, फ्रेश सैलेड्स बनाएं, उसमें फ्रूट ऐड कर सकते हैं। आइसबर्ग डाल लें, कैबेज डाल लें। अच्छा, कौन सी जो नॉर्मल हमारे पास सब्जियां हैं ना, एक ब्रेक आ गया उसके बाद आप लोग बताएं, नॉर्मल सब्जियां जो घर में होती ही हैं या जिससे सलाद बन ही जाता है, उनके फ़वाइद बताएं। प्याज का मैंने सुना है बहुत फ़ायदा है, लेकिन प्याज को हमने बहुत अंडररेट कर दिया है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो गर्मी का तोड़ हैं और एंटीबायोटिक्स का भी काम करती हैं, सलाद में ऐसी भी चीज़ें,
तो थोड़ा उसके बारे में भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर अरीज हारून मौजूद हैं, हमारे साथ शाहनज़ीर हकीम शाहनज़ीर साहब मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त ग़िज़ाओं से इलाज। वैसे पहले किताबें भी हुआ करती थी, अब चलती फिरती किताबें जो हैं वो मिलती हैं, शोज़ में आती हैं और आपको बताती हैं बोलती चलती किताबें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो हम बात कर रहे थे कि फ्रूट्स की जो अफादियत है या इस वक्त जो अवेलेबल फ्रूट है, उसके अलावा सब्ज़ियाँ जो आपके घर में वो सब्ज़ी जो मौजूद है लेकिन अंडररेटेड है और उसे आप सैलड के फॉर्म में भी खा सकते हैं, वो क्या है? 4 सब्जियां तो मेरे ख्याल से सैलेड के लिए, बल्कि 3 तो टमाटर, प्याज, खीरा, ये वो चीज़ें जो हम लोग कहते हैं ना। अच्छा, ये तो हम समझते हैं इनका कोई ऐसा कोई खास फायदा नहीं है, बहरहाल हम खा रहे हैं, लेकिन बहुत फ़ायदा है। प्याज का भी बहुत है, टमाटर का भी बहुत है और खीरे का भी बहुत है। हम अगर जैसे खीरे को लेते हैं तो खीरे की स्किन में मैंने सीखा जिंक होता है, सिलिका होता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर गट। आपकी गट की सिस्टम अच्छा कराता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, नेचुरल डायूरेटिक है। तो जिन लोगों को रीनल स्टोन यानी कि किडनी में पथरी होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। जब हम टमाटर की बात करते हैं उसकी स्किन ही रेड कलर की है, जितने रेड कलर के इस तरह के रेड, ये वाला रेड जो टमाटर का रेड होता है उसमें लाइकोपीन होती है। लाइकोपीन इज आल्सो वेरी गुड फॉर स्किन, एंटी एजिंग का काम करती है, अच्छा, टमाटर लोग मुंह पे भी तो लगाते हैं। हाँ, तो खाने ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अच्छा, खाने ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। डाइट के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज लो कैलोरी है। ये होता है कि लोग कहते हैं यूरिक एसिड अगर है या कोई किडनीज में नहीं, लेकिन वो चीज़ तब होती है जब बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में यूज़ करें और बाकी जगह पे आप परहेज़ ना करें, तो फिर हम मना कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक मुनासिब क्वांटिटी में खा सकते हैं। अगर स्किन उतार के उसके बीज निकाल के उसका पल्प इस्तेमाल करें, पल्प इस्तेमाल कर लें। अनियंस की, टमाटर, प्याज की जब बात करें तो देखो प्याज एसिडिक होता है, जब आप लेते हैं स्टार्ची फूड्स में, वेजिटेबल्स में आता है, लेकिन एसिडिक होता है। इट इज़ वेरी गुड एंटी माइक्रोबियल, जो हम कहेंगे कि जहाँ पे इन्फेक्शन हो रही है, चाहे वो फंगल हो चाहे वो बैक्टीरियल हो, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। आपके अंदर जितने भी गट सिस्टम है उसके नेचुरल जो गट का बैक्टीरिया होता है उसको बैलेंस आउट करता है। इसलिए अगर बुखार में कोई लेता है तो उसकी नेचुरली गट इतनी अच्छा वर्क करेगी कि आप की इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। तो ये आपकी बेसिक 3 चीज़ें। टमाटर, प्याज, खीरा तो मैं कहती हूँ ना, तो लोग कहते हैं हाँ ये वाली सलाद खा लेंगे। ये इजी है, ये बन जाती है, लेकिन इसके हरी मिर्चें आप डाल लें। हरी मिर्चें विटामिन सी की इतनी अच्छी सोर्स है, तो वो आपको इम्यूनिटी भी बूस्ट करती हैं और विटामिन सी के तो आजकल लोग इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरे घर पे भी ऐसे ही है कि हमारे यहाँ आप खीरा, खकड़ी और हरी मिर्च, प्याज, इसकी सैलेड बनाते हैं। कचूमर, हाँ, इसका सैलेड बनाते होते हैं और बहुत अच्छा बनता है और खाते भी हैं, तो भूख भी सही हो जाती है, खाना पीना भी बेहतर हो जाता है, ज़्यादा खा भी लेते हैं ताकि एक एनर्जी आए। और दूसरा, जो मूली के पत्ते होते हैं, मूली के पत्ते की चटनी बना के मेरे घर पे दी जाती है। कैसे? वो थोड़े से मूली के पत्ते लिए, थोड़ा पुदीना लिया, साथ में हरी मिर्च डाली और लहसुन डाला, आपका वो तैयार हो गया। जैसे हरी चटनी होती है उसी में पुदीने के पत्ते, मूली के पत्ते आप डाल लें। इसका बेनिफिट ये है कि ये जिगर के लिए बहुत बेहतर है, यरकान के असरात को ख़त्म करती है और साथ में मुंह का जो जायका कड़वा रहता है ना पूरा दिन, ये उसको भी बेहतर करता है। मूली के पत्ते गाउट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। यूरिक एसिड जिनका बढ़ जाता है और उनको सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना कि अंगूठे में दर्द हो रही है, उसके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ये अंगूठे और उंगलियों में दर्द होते हैं पैरों के, यूरिक एसिड की वजह से हो रहे हैं तो फिर हेल्प करेंगे। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो रहे हैं फिर तो ये विटामिन डी भी हो सकती है। अच्छा, जिन लोगों के हाथ पैरों में जलन होती है गर्मी के मौसम में, वो क्या करें? देखिए, वो तो एक तो पानी ज़्यादा पिए, दूसरा ये है कि एक तुख्म बलंगा आधी चम्मच, गोंद कतीरा आधी चम्मच, इसे 1 गिलास पानी में मिला लें, थोड़ी देर के लिए रख लें। जब ये फूल जाए तो फिर इसे शेक करके पी लें। आप देखिएगा पेट की जलन भी दूर होगी, हाथ पांव की जलन भी दूर होगी, मैदे की जलन भी दूर होगी और गर्मी की शिद्दत भी कम महसूस होगी इससे। तो ये बहुत अच्छा है। गोंद कतीरा और तुख्म बलंगा, सिर्फ ये 2 चीजें। लेकिन ये हाथ पैरों में जलन होती क्यों ये है? बड़ी है ना, देखो ये चीज़ रूल आउट करना ज़रूरी है। डायबिटिक पेशेंट्स को भी हो रही होती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में भी हो रही होती है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी में भी। कैल्शियम की कमी से भी हो रही है। वो विटामिन डी डेफिशिएंट तो कैल्शियम डेफिशिएंट, इसलिए तो ये आपको रूल आउट करना ज़रूरी है। अच्छा, ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होती है। अच्छा, हाथ पांव जलते हैं, उसमें गट के टॉक्सिन्स बिल्डअप हो रहे होंगे। आपकी बेसिकली जब आपकी B12 की सबसे कॉमन डायबिटिक में भी B12 की डेफिशिएंसी, न्यूरोपैथीज होना शुरू हो जाती हैं, इसीलिए होता है। तो हम लोग कहते हैं कि आप अच्छी एक मल्टीविटामिन लें या B12 की सोर्सेज जो कि सिर्फ मीट में या डेयरी प्रोडक्ट्स में, वो आप ऐड करें। हमारे यहाँ फीमेल्स में ज़्यादा इसलिए होती है कि फीमेल्स गोश्त नहीं खा रही होती, सी फूड नहीं खा रही होती, दूध दही नहीं पी रही होती, बच्चों का बचा हुआ खाना खा रही होती है, तो वो उनको डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा होती है। B12 की डेफिशिएंसी में बहुत कॉमन है। अच्छा, तो B12 की डेफिशिएंसी सोर्स जो नीचे से,
क्योंकि बेहतर डेयरी होती है। प्रोडक्ट्स में Red ना meat B12 खाने से है ही ज़्यादा। डेयरी प्रोडक्ट्स में या सी फूड में, मतलब कि जितना भी आपका डेयरी प्रोडक्ट है उसमें है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में मीट है, आपकी रेड मीट हो गई, चिकन हो गया, फिश हो गई, एग्स हो हाँ, गए, या तो आप वो खाते हो या फिर आप सप्लीमेंट लो। सप्लीमेंट लें, देखिए, तो अगर जिन सप्लीमेंट लोगों से का बेहतर। B12 B6 कम हो रहा हो तो हमारे जड़ी बूटियों में एक लकड़ियाँ आती हैं अजगन नागौरी, इसमें B12 B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसे बारीक पाउडर बनाकर 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपकी ये तमाम तकलीफ़ों में कमी आना शुरू हो जाएगी। हाथ पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी, हाथ पाँव सुन्न होते हैं, पट्ठों में खिंचाव होता है, वो चीज़ भी दूर होनी शुरू हो जाएगी। जो चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो, ये दोनों लोग इसे लेकिन इस्तेमाल ये कर है सकते कि हैं। ये इस्तेमाल करें, मगर साथ में डॉक्टर से भी चेकअप डॉक्टर करवा से लें। मशवरा जारी कोई रखिए। अगर ऐसा इशू है जो खुदा न खास्ता फिर बढ़ता चला जाए और आपको अंदर ही अंदर पता ना चले, तो कोई भी कमी है, कोई भी ऐसी बात है, तो ये आप कर लीजिए ताकि ये ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर को ज़रूर डॉक्टर दिखा को ज़रूर लीजिए। दिखाएं, डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखें। हाँ, अच्छा, और कौन सी ऐसी सब्जी है जो गर्मी के मौसम में कंज्यूम करनी चाहिए पकाने में? जैसे हम पकाते हैं, तुरई बना रहे हैं, भिंडी बना रहे हैं, तो खैर वो तो हमारा बिल्कुल सालन बन जाता है। I don't लेकिन know वो उसमें वैसे कितने। सारी बहुत अच्छी है ना, खानी हाँ। चाहिए। लेकिन आप इसको स्टीम करके भी, जैसे स्पेशली लौकी का रायता लोग बनाते हैं, स्टीम करके आप उसको यूज़ करें तो आपको बहुत फ़ायदा, क्योंकि एक तो जितनी लो कैलोरी होगी ना उतना आपका जो है गट सिस्टम अच्छा वर्क करेगा। उसके अलावा जितनी वेजिटेबल्स हैं आप सोच लो उसमें सब में विटामिन सी की मिनिमम चाहे हो या एक्सेसिव हो, विटामिन सी ज़रूर होती है, कैल्शियम की अच्छी सोर्स होती है, विटामिन बी बहुत अच्छे होते हैं, मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है। ये सारी वो चीज़ें जो हमारी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं, गट सिस्टम भी अच्छा करती हैं। स्पेशली फीमेल्स को मैं बार बार एडवाइस करती हूँ क्योंकि हम लोग अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते बिल्कुल ना। तो जितनी वेजिटेबल्स आपकी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो ज़रूर बनाएं, कम तेल में, कम भूनें, उसको स्टीम कर लें या जितना तो कम घर वालों को जो ज़बान का चस्का है वो भी तो पूरा होना चाहिए ना। वो नहीं होता कि नहीं हो तो ये होगा, वो तो ऐसे बनी हो, उसमें प्याज इतने डले हों, इतने रंग के हों। हमारे यहाँ तो खाना इज़ अ सेलिब्रेशन। तो अगर हस्बैंड ऑफिस से आए, बेगम रख दे इस तरह की भिंडी और जो उबली उबली लगे, तो वो तो नहीं खाएगा, खाएंगे। क्योंकि हम लोग जब कुक करते हैं ना तो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है, सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है वाइटमिन्स का। स्पेशली जो वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स हैं बी एंड सी, वो तो आधी उड़ जाती हैं पानी में भून के। तो उसकी क्वांटिटी अगर एक सब्जी ने आपको आपके डेली डोज देनी है तो वो डेली डोज नहीं तो फिर रहती। क्या तरीका है उसका? स्टीम करके खाएं या रॉ खाएं, जो कि बाहर किया जाता है। अगर नहीं खा सकते, जैसे वही बात है ना कि खाएं, तो आप सैलेड का एक बोल ज़रूर बनाएं जिसमें आप सारी फ्रेश वेजिटेबल्स में, ये बात आ गई ना, खीरा टमाटर प्याज डाल लें, हरी मिर्च डाल लें, आप आइसबर्ग डाल लें, लेटस डाल लें, बंद गोभी डाल लें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप डाल लें। साथ थोड़ा लेमन उसमें डाल लें। कोई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं, सेब है या आड़ू है, वो ऐड कर लें। आजकल चेरीज़ आई हुई हैं, चेरीज़ ऐड कर सकते हैं। ये सारी वो इनसे चीज़ें फ़ायदा हो जाएगा। जी, जिस तरीके से बंद गोभी होती है, आप 1 कप बंद गोभी का ले लें और साथ में 1 टिंडा उसे धो के उसके छिलकों के समेत 4 पीस कर लें और उसे 5 गिलास पानी में पकाएं। इतना पकाएं कि 1 कप पानी रह जाए, तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें। या तो सुबह निहार मुँह पी लें या दोपहर को 3 बजे पी लें। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो वेट कम करना चाहते हैं। कहते हैं ना कि हम पे पानी भी लगता है। आप ये करके देखिए, 1 महीना इंशाल्लाह आप स्मार्ट हो जाएंगे। अरे वाह! और लेकिन 1 ये महीने बाद आप हमें हाइपोथायराइड के बताइए। पेशेंट, हाइपोथायराइड के पेशेंट्स नहीं कर हाँ, सकते। हाइपोथायराइड के पेशेंट क्योंकि बिल्कुल बंद गोभी इस्तेमाल नहीं। जिनका थायराइड लो फंक्शन कर रहा होता है, उनको हम लोग गोभी फैमिली में से कोई चीज़ नहीं देते। ठीक है, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। खानों से ही आज इन्होंने इलाज बता दिया और कुछ भी नहीं बोला है। सिर्फ अल्लाह ताला ने जो ग़िज़ाएँ और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रखे हैं उसी से आपकी बॉडी को, और अल्लाह ताला क्या रहमत है अल्लाह की कि मौसम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ अल्लाह ताला हमें पहुंचा रहे हैं। लेकिन बस हम ही कोताही करते हैं और उसकी कंजम्पशन में अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को उड़ा देते हैं। अब इसका ख्याल हमने रखना है। आप इसका भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए और हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।